नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। व मसलु और मसाल अल्लाह ज़ीना उन लोगों की जो काफिर हैं, का मसली जैसे कि मसाल अल्लाज़ी उसकी, यनइकु जो पुकारता है, बिमा उसको ला यसमाउ जो नहीं सुनते, इल्ला मगर दुआ आवाज़ देना, व निदाअन और पुकारना, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फाम पस वो ला याकिलून नहीं समझते। फरमाया उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया इस शख्स की मिसाल जैसी है जो इन जानवरों को आवाज़ देता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। इन काफिरों की मिसाल जिन्होंने तकलीद या आबा में अपनी अक्ल व फ़हम को मुअत्तल कर रखा है, इन जानवरों की तरह है जिनको चरवाहा बुलाता और पुकारता है। वो जानवर आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि इन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है। इसी तरह ये मुकल्लदीन भी बहरे हैं, हक़ की आवाज़ नहीं सुनते, गूंगे हैं कि हक़ इनकी ज़बान से नहीं निकलता, अंधे हैं कि हक़ के देखने से आजिज़ हैं, और बेअक्ल हैं कि दावत हक़ के समझने से कासिर हैं। इरशाद फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ में, फिर क्या बहरों को आप सुनाएंगे या अंधों को आप राह दिखाएंगे, और इनको जो साफ गुमराही में पड़े हैं। फरमाया सूरह यूनुस में, और इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को रास्ता दिखाएंगे अगरचे वो ना देखते हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ दिया हमने तुमको, वशकुरू और शुक्र करो, लिल्लाहि अल्लाह का, इन अगर कून तुम हो इय्याहु सिर्फ़ उसी की ताबुदून इबादत करते। फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फ़रमाई हैं, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो। इससे पहले सब लोगों को हलाल और तय्यब खाने का हुक्म दिया था। इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अहले ईमान को हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाने और कमाने का हुक्म दिया, क्योंकि इसके बगैर कोई दुआ और इबादत कबूल नहीं होती। सूरह माइदा में फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल तय्यब खाओ, और फरमाया सूरह नहल में, सो खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है, और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। और फरमाया सूरह माइदा में कि आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, कह दीजिए तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो जब बेशक अल्लाह ताला पाक है, पाक ही को कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी वही हुक्म दिया है जो उसने रसूलों को हुक्म दिया था। और रसूलों को इसने फरमाया सूरत मोमिनून में, क्या रसूलो पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो, यकीनन मैं इसे जो तुम करते हो खूब जानने वाला हूँ। और मोमिनों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, सूरह बक़रा में ही, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फ़रमाई हैं। फिर आपने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है, परेशान हाल और गुबार आलूद है, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, या रब, मगर इसका खाना हराम है।
اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ استغفار۔ حرام مال ہی سے اس نے پرورش پائی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ان لوگوں میں یہ شخص شامل ہے کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، کہ اس کا کھانا اور پینا حرام اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ کوشش کیجئے حلال کے بارے میں جدوجہد کریں، اور تقلید کے بارے میں آج دوبارہ سے ہم نے آیت پڑھی، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔